तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका तीसरा बाब जो 17 आयात पर मुश्तमिल है। लेकिन ये जान रख कि अखीर ज़माने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोस्त, शैखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं, और हमेशा तालीम पाती रहती हैं मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और जिस तरह के यिनियुस और यम्ब्रीस ने मूसा की मुखालफत की थी, उसी तरह ये लोग भी हक की मुखालफत करते हैं। ये ऐसे आदमी हैं जिनकी अक्ल बिगड़ी हुई है और वो ईमान के एतबार से नामकबूल हैं, मगर इससे ज्यादा ना बढ़ सकेंगे, इस वास्ते कि इनकी नादानी सब आदमियों पर जाहिर हो जाएगी जैसे उनकी भी हो गई थी। लेकिन तूने तालीम, चाल चलन, इरादा, ईमान, तहम्मुल, मुहब्बत, सब्र, सताए जाने और दुख उठाने में मेरी पैरवी की, यानी ऐसे दुखों में जो इंताकिया और उकनियुम और लुस्रा में मुझ पर पड़े, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, मगर खुदावंद ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। और बुरे और धोखेबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे, मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए।